नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रेश। आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। आज के इस वीडियो में सीटी और पीटी के बारे में बात करेंगे कि सीटी और पीटी करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका यूज़ क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी सब स्टेशन में। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी सब स्टेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सीटी और पीटी आपको जरूर लगे हुए मिलेंगे। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं और इंटरव्यू में इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी का आज मैं इस वीडियो में उत्तर दूंगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सीटी और पीटी जो होते हैं यह एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। इसका यूज हाई अमाउंट में करंट और हाई अमाउंट में वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन का आना चाहिए कि इंडस्ट्री में मल्टीमीटर नाम की भी चीज़ होती है, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर का एक लिमिट होता है कि उस लिमिट से बाहर हम करंट को या फिर वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर करंट की बात की जाए तो करंट मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और वोल्टेज को भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर के कुछ लिमिट होते हैं। जैसे कि अगर मल्टीमीटर की बात की जाए तो मल्टीमीटर 600 एम्पियर से ज़्यादा करंट को मेजर नहीं कर सकता है। तो इसके जगह पर अगर हमको 600 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट चेक करना है, 1000 एम्पियर चेक करना है, 10,000 एम्पियर चेक करना है, तो उसके लिए आपको करंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज चेक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मल्टीमीटर से भी वोल्टेज को चेक कर लेंगे तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि मल्टीमीटर के कुछ लिमिट होते हैं। जैसे कि मल्टीमीटर से हम ओनली 415 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट तक हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर का वोल्टेज है, जैसे 11,000 वोल्ट है, 33,000 वोल्ट है, तो मल्टीमीटर उस चीज़ को चेक नहीं कर सकता है, इतने हाई अमाउंट के वोल्टेज को चेक नहीं कर सकता है। इसके लिए हमको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर पीटी का उनको यूज में लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि करंट ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है तो आपका जवाब ये होगा कि करंट ट्रांसफार्मर से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा पीटी क्या होता है तो आपका जवाब ये होगा कि हम पीटी की मदद से हाई अमाउंट के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। यह सीटी और पीटी ये दोनों इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सीटी की बात की जाए तो सीटी का एक रेशियो होता है, रेटिंग होता है। जैसे कि हर इक्विपमेंट का रेटिंग होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का 500 केवीए का हो गया, 1000 केवीए का हो गया। इसी हिसाब से जो सीटी होता है इसका भी एक रेटिंग होता है जो 100/5 या फिर 100/1 इस हिसाब से आते हैं। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये सीटी अलग अलग डिजाइन में मिल जाते हैं। जैसे कि 100/5 में भी आता है, 200/5 में भी आता है, 200/1 में भी आता है। अब अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 200/5 कहाँ पर यूज करते हैं और 200/1 कहाँ पर हम यूज करते हैं, क्योंकि यह भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका भी काम वोल्टेज को चेक करना होता है। जब हाई अमाउंट में वोल्टेज को चेक करना होता है तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज में लेते हैं। अगर हमको 11,000 वोल्टेज या फिर 33,000 वोल्टेज या फिर 66,000 वोल्टेज अगर हमको चेक करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे सब स्टेशन में, तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज में लेंगे। वहाँ पर हम मल्टीमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। मल्टीमीटर से आप अगर चेक करेंगे तो ऐसा पहली बात तो करिएगा मत, और मल्टीमीटर इसको चेक भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज में लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए कि जैसे कि सीटी का रेटिंग होता है 100/5, 100/1, इसी हिसाब से जो पीटी होता है इसका भी एक रेशियो होता है। जैसे कि अगर हमको 11,000 वोल्ट की चेक करना है तो 11,000/110, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सीटी को यहाँ पर इस जगह पर अगर आप 11 kV वोल्टेज देंगे तो यह आउटपुट में हमको 110 वोल्ट हमको निकाल के देगा। तो हम वोल्टमीटर का यूज करके हम वोल्टेज को पता कर लेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में 11 kV ही आ रहा है या फिर 10,000 वोल्ट आ रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि सीटी का भी रेशियो होता है और पीटी का भी रेशियो होता है। तो आप एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि सीटी के कनेक्शन
किस प्रकार से करते हैं और पीटी के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको कनेक्शन जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इस पर सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जितने भी करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उनका कनेक्शन हमेशा सीरीज में ही करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसको सीरीज में करना है या फिर पैरेलल में करना है। तो सीटी हमेशा सीरीज में करना है। इसके बाद पीटी जो होता है इसका कनेक्शन हमेशा पैरेलल में ही करना होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पीटी का पैरेलल, सीटी का सीरीज, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ये कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, ये स्टेप अप होता है या फिर स्टेप डाउन होता है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, या ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सीटी होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप अप। और जो पीटी होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब पीटी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि अगर हमको 11 kV वोल्टेज अगर हमको चेक करना है तो यहाँ पर हमें 110 वोल्ट हमको मिलता है, यानी कि 11,000 के वोल्टेज को कम करके यह 110 वोल्ट पर कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। अब अगर सीटी की बात की जाए तो सीटी का जो रेशियो होता है वो 200/5 का होता है। अब यहाँ पर स्टेप अप का मतलब क्या हुआ कि सीटी ने, अगर सीटी के प्राइमरी साइड में अगर 200 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसके सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसके बाद हम एक एम्पियर मीटर लगा करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे मोटर में या फिर किसी भी इक्विपमेंट में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगा कि आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।